मित्रों, कुछ साधनाएं सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जा विज्ञान से भी जुड़ी होती हैं। कुछ मंत्र और साधनाएं साधक के भीतर छिपी ऊर्जा को सक्रिय कर देती हैं, जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया शरीर और मस्तिष्क में हो रही हो। कहते हैं जो व्यक्ति नियमित साधना करता है उसके भीतर संतुलन, स्थिरता और आत्मविश्वास की अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। कुछ देवी देवताओं की पूजा, मंत्र और ध्यान सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे साधक मानसिक और शारीरिक शक्ति महसूस करता है। यह साधनाएं केवल शांति, शक्ति और सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि अदृश्य शक्ति, मानसिक स्पष्टता और भविष्य दृष्टि की अनुभूति भी कराती हैं। कहावत है, जो साधक इन विधियों को सही तरीके से करता है उसे जीवन में असाधारण परिवर्तन और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। देवी शैलपुत्री सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता और पवित्रता की प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से ही साधक का मन शांति में डूब जाता है और जीवन में स्थिरता और संतुलन का अनुभव होता है। साधक जो उनके सामने ध्यान करता है उसे ऐसा महसूस होता है मानो सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए सजग हो गया हो। उनके कमंडल से शांति और त्रिशूल से संकल्प का संचार होता है। साधना विधि: नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से शैलपुत्री की पूजा होती है। स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण कर उनके मंत्र का जाप करें। ध्यान करते समय अपने मन को स्थिर रखें और उनके हाथों में शक्ति का संचार महसूस करें। कहा जाता है जो साधक इस दिन शैलपुत्री की विधि पूर्वक साधना करता है उसका जीवन अस्थिरता से मुक्त होकर स्थिरता और शक्ति की ओर अग्रसर होता है। दूसरा, देवी ब्रह्मचारिणी तपस्विनी देवी हैं। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल है और उनका स्थिर शांत भाव साधक के हृदय में भीतर से ऊर्जा और अनुशासन भर देता है। ब्रह्मचारिणी सिर्फ तपस्या की देवी नहीं है, वे मन, आत्मा और जीवन की गहराई में छिपी शक्ति का प्रतीक हैं। उनका दृष्टि साधक के अंदर एक अजेय साहस और आत्म संयम का संचार करती है। जैसे ही साधक उनका ध्यान करता है उसके विचार शुद्ध होते हैं और उसकी चेतना एक नई दिशा पाती है। साधना विधि: ब्रह्मचारिणी की साधना विशेष रूप से नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। साधक शांत और एकांत स्थान में बैठकर जपमाला से उनका मंत्र जाप करता है। ध्यान करते समय मानसिक स्थिरता और संयम बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक ब्रह्मचारिणी की साधना करता है उसे आंतरिक शक्ति, गहन ज्ञान और जीवन में अनुशासन की प्राप्ति होती है। उनका मार्गदर्शन साधक को हर भय और भ्रम से मुक्त करता है। तीसरा, देवी चंद्रघंटा देवी अपने हाथ में शंख जैसी घंटा लिए हुए हैं। तीसरी आंख चमक रही। उनका रूप शांति और साहस से भरा हुआ है, लेकिन जो भी उनका दृष्टि सामना करता है उसे लगता है कि सभी भय और नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर हो रही हैं। चंद्रघंटा केवल शक्ति और साहस की देवी नहीं है, वे अदृश्य भय और संकटों को समाप्त करने वाली शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनके दर्शन मात्र से साधक के भीतर अडिग साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उनके शंख की ध्वनि जैसे चेतना को जगाती है और भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती है। साधना विधि: चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। साधक शांत और एकांत स्थान में बैठकर उनका मंत्र जाप करता है। ध्यान करते समय अपने मन को भयमुक्त और स्थिर रखना आवश्यक है। जो साधक चंद्रघंटा की साधना करता है उसे भय, डर और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और उसका साहस, दृढ़ता और निर्णय क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। चौथा, देवी कुष्मांडा देवी कुष्मांडा जो ब्रह्मांड की रचयिता, उनके हाथ में कमल, धनुष और रंग बिरंगे वस्त्र हैं और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है जो देखते ही देखते साधक के मन में आशा, ऊर्जा और उत्साह भर देती है। कुष्मांडा केवल जीवन की ऊर्जा की देवी नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है। उनके कमल का प्रकाश जैसे हर नकारात्मकता को दूर कर देता है और जीवन को प्रकाश और वैभव से भर देता है। साधना विधि: कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। साधक शांत और एकांत स्थान में बैठकर उनका मंत्र जाप करता है।
ध्यान करते समय उनके मुस्कुराते हुए रूप पर ध्यान केंद्रित करें और ऊर्जा का संचार महसूस करें। शास्त्रों में उल्लेख है, जो साधक कुष्मांडा की साधना करता है उसका जीवन ऊर्जा, स्वास्थ्य और वैभव से भरपूर हो जाता है। उनके आशीर्वाद से मानसिक और शारीरिक शक्ति का संतुलन स्थापित होता है। पछवा देवी स्कंद माता अपने कोमल और मातृत्व भरे रूप में, उनके हाथ में कुंभ है जिसमें भगवान स्कंद को धारण किए हुए हैं। उनका चेहरा करुणा और दया से भरा हुआ है और उनकी दृष्टि से ऐसा लगता है कि सभी दुख और चिंता अपने आप दूर हो रहे हैं। स्कंद माता सिर्फ मातृत्व की देवी नहीं है, वे करुणा, पालन पोषण और सौभाग्य का प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से साधक के मन में गहन स्नेह और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। उनके कुंभ में संचित शक्ति जैसे जीवन में सुरक्षा और सफलता का संचार करती है। साधना विधि: स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। साधक शांत और एकांत स्थान में बैठकर उनका मंत्र जाप करता है। ध्यान करते समय उनके कुंभ और भगवान स्कंद के दर्शन पर ध्यान केंद्रित करें और उनके आशीर्वाद को महसूस करें। कहा जाता है, जो साधक स्कंद माता की साधना करता है उसे संतान सुख, माता पिता का आशीर्वाद और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके मार्गदर्शन से साधक का हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है। छठे देवी कात्यायनी: कात्यायनी जो हाथ में तलवार लिए हुए और सिंह की पीठ पर सवार हैं, उनका तेजस्वी रूप देखते ही साधक के भीतर साहस और अडिग संकल्प का संचार करता है। कात्यायनी सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, वे साहस, वीरता और सभी कठिनाइयों का नाश करने वाली देवी हैं। उनके दर्शन मात्र से साधक का मन डर से मुक्त हो जाता है और जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। उनका सिंह प्रतीक है शक्ति, साहस और निर्णय क्षमता। साधना विधि: कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। साधक शांत और एकांत स्थान में बैठकर उनका मंत्र जाप करता है। ध्यान करते समय उनके तलवार और सिंह पर ध्यान केंद्रित करें और साहस की ऊर्जा अपने भीतर महसूस करें। साधक कात्यायनी की साधना करता है, उसकी साहस, आत्मविश्वास और वीरता अद्भुत रूप से बढ़ती हैं। जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होती हैं और साधक हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर करता है। सतवा काल रात्रि: उनका शरीर काला, दृष्टि तेजस्वी और भयंकर, हाथ में त्रिशूल और शस्त्र लिए हुए। उनकी दृष्टि मात्र से साधक के भीतर छुपे डर और नकारात्मक ऊर्जा जैसे धूमिल हो जाते हैं। काल रात्रि सिर्फ भयकारी रूप नहीं है, वे बुरी शक्तियों का नाश करने वाली और सभी नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने वाली देवी हैं। उनका तेजस्वी रूप साधक को अधिक साहस और शक्ति प्रदान करता है और जीवन में आने वाले भय और संकटों को दूर करता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल दैविक शक्तियों पर फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज की इस गुप्त और रहस्यमय यात्रा में हम बात करेंगे महाकाली तंत्र विद्या की। आखिर ये विद्या क्या है, कैसे सिद्ध की जाती है? क्या सचमुच इसकी सिद्ध साधक को अजय, शक्तिशाली और एक पूर्ण तांत्रिक बना देती है? शायद आपने सोशल मीडिया पर अनगिनत वीडियो देखे होंगे जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, महाकाली तंत्र सिद्ध करो और अपार शक्ति प्राप्त करो। लेकिन असल सच्चाई उन दामों से कहीं अधिक गहरी और डरावनी है। आपने अपने गांव या मोहल्ले में भी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों पर अचानक माता काली या महाकाली का प्रकट होना शुरू हो जाता है। उनके शरीर कांपने लगते हैं, आंखों में अग्नि उतर आती है और वाणी में एक ऐसी शक्ति जागती है जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। पर सवाल ये है, क्या ये केवल आस्था है या इसके पीछे छिपा है महाकाली तंत्र का वो रहस्य जो साधना जगत में साधक को अदृश्य शक्तियों से जोड़ देता है? आज की इस वीडियो में हम महाकाली तंत्र विद्या के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में क्या है महाकाली, कितनी शक्ति है, ये क्या कर सकती है। कहते हैं जब साधक महाकाली तंत्र में प्रवेश करता है तो उसके जीवन की हर साधारण धारा टूट जाती है। अब वो ना समय से बंधा रहता है ना भय से, वो केवल एक ही सत्य का अनुभव करता है, काल से परे महाकाल की महाशक्ति। महाकाली तंत्र की साधना साधारण स्थानों पर नहीं होती है। महाकाली तंत्र सिद्धि के लिए व्यक्ति को शमशान या शक्ति पीठ का चयन करना होता है।
ये साधना केवल उपासना नहीं बल्कि साधक और महाकाली के बीच एक ऐसा ऊर्जात्मक संयोग होता है जहां साधक अपने भीतर छिपी हुई शक्ति, भय और अज्ञान को जलाकर नए स्वरूप में जन्म लेता है। महाकाली तंत्र का सबसे गहन और प्रभावी स्वरूप है शशान साधना। यहाँ साधक अपने चारों ओर बिखरी हुई भस्म, खोपड़ियों और मृत्यु की निस्तब्धता के बीच बैठता है। अंधकार में गूंजते मंत्र और जलती हुई चिताओं की आभा में साधक अपनी चेतना को सामान्य लोक से काटकर महाकाली की उग्र ऊर्जा से जोड़ देता है। कहा जाता है शशान में किया गया एक मंत्र जाप हजारों गुना अधिक प्रभावी होता है। काल नियंत्रण महाकाली तंत्र की दूसरी विशेषता है काल से परे उठ जाना। साधक केवल समय को नापने वाला प्राणी नहीं रहता, वो काल की धारा को छूकर अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलकें देखने लगता है। यही कारण है कि इसे काल विजय साधना भी कहा जाता है। मृत्यु की पकड़ से मुक्त होकर साधक स्वयं को अमर ऊर्जा का अंश अनुभव करता है। महाकाली साधना का एक रहस्य है शक्ति संयोग। जब साधक अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ता है तो अदृश्य शक्तियां स्वयं उसकी ओर खींचती हैं। रात्रि के तीसरे प्रहर में जब संसार निद्रा में होता है, साधक का शरीर और मन दिव्य कंपन से भर उठता है। यही वो अवस्था है जहां देवी की चेतना और साधक की चेतना का मिलन होता है। महाकाली केवल कृपा की देवी नहीं बल्कि संहार की अधिष्ठात्री हैं। उनकी साधना साधक को अदृश्य आघातों, ऊर्जात्मक हमलों और नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। साथ ही यदि कोई साधक पर अत्याचार करता है तो महाकाली का उग्र रूप उसे तत्काल संहार की ओर धकेल देता है। यही कारण है कि महाकाली तंत्र को संरक्षण और संहार का अद्वितीय कवच कहा गया है। महाकाली की सिद्धियां शास्त्रों में वर्णन है कि महाकाली साधना से साधक को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। प्रेत सिद्धि आत्माओं से संवाद और उसको अपने पास में करना, अघोर सिद्धि भय, मृत्यु और अंधकार से परे जाना और मुक्ति पाना होता है। कालजयी शक्ति समय और मृत्यु की पकड़ से बाहर निकलना होता है। ये साधना साधक को केवल शक्तिशाली ही नहीं बनाती बल्कि उसे एक ऐसा रूप देती है जो सामान्य मानव की सीमाओं से परे होता है। महाकाली की साधना करने के लिए व्यक्ति को आधी रात, विशेषकर अमावस्या की घनी अंधेरी रात, जहां चंद्रमा का कोई अंश भी दिखाई ना दे, साधक के लिए सबसे उपयुक्त क्षण होता है। इस घड़ी में साधारण और असाधारण लोक के बीच की सीमा टूट जाती है। ये साधना सामान्य स्थानों पर नहीं होती है। ये साधना शमशान की राख और भस्म से भरी भूमि की ओर, प्राचीन काली पीठों की ओर अथवा किसी शक्ति स्थल की ओर जहां देवी की ऊर्जा स्वतः प्रकट मानी जाती है। साधक अपने साथ लाता है लाल या काला आसन जो शक्ति और तंत्र का प्रतीक है, नींबू और दीपक जो नकारात्मक ऊर्जा को काटते हैं, मध्य और भस्म जो अघोर परंपरा की अनिवार्य कड़ी है, कपाल या ताम्रपात्र जिसमें शक्ति का आह्वान किया जाता है। ये सब मिलकर साधक के चारों ओर एक अदृश्य मंडल रचते हैं। ये सारी सामग्रियां महाकाली तंत्र में सिद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। अब आता है महाकाली का मूल मंत्र, फिर आरंभ होता है जाप। ओम क्रीम काली काले के स्वाहा। 108 बार का ये मंत्रोच्चार साधक की चेतना को बदल देता है। कहते हैं प्रत्येक जाप के साथ साधक के भीतर सोई हुई शक्ति जागने लगती है और धीरे धीरे उसके चारों ओर महाकाली की उग्र आभा फैल जाती है। चेतावनी, लेकिन शास्त्र चेतावनी देते हैं यह साधना खेल नहीं है। यदि साधक शुद्ध आचरण, गुरु की दीक्षा और मानसिक स्थिरता के बिना इसे करता है तो उसकी चेतना पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कभी पागलपन, कभी भयावह भ्रम और कभी मृत्यु समान अनुभव तक संभव है। इसीलिए ये साधना केवल तांत्रिक गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए, अन्यथा साधक की आत्मा भी इस मार्ग में खो सकती है।